अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। अब जहाँ विवान की नज़र बार बार धारा को ही दिख रही थी, वहीं सम्यक और सिद्धार्थ की नज़र ऋतु और आस्था से हट ही नहीं रही थी। सभी लोग विवान और आर्या को ग्रीट करते हैं। आद्विका भी विवान के पास आती है और एक बिजनेस वुमेन की तरह विवान को ग्रीट करती है। उसके वो विवान को थोड़ा करीब जाकर कहती है, तो मिस्टर विवान, क्या तुम अभी मुझे रिजेक्ट करोगे? विवान, देखो आद्विका, माना कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, एक ही बैच से हैं, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने कभी भी तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर नहीं माना है और ना ही कभी मानूंगा। विवान की ऐसी बातें सुनकर आद्विका को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, आखिर क्या कमी है मुझ में जो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? विवान, कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा दिल तुम्हें पसंद नहीं करता। आद्विका, देखो विवान, अगर अगर तुम मेरे नहीं हुए तो कभी किसी को और होने नहीं दूंगी तुम्हें। आद्विका चौहान नाम है मेरा, तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी मैं। विवान, तुम कुछ भी करो, सिर्फ मुझे फर्क नहीं पड़ता। अद्विका विवान की और करीब आने को हुई तभी धारा बीच में आते हुए कहती है, क्या हुआ विवान सर, एनी प्रॉब्लम? विवान धीरे से धारा के कान में कहता है कि बिना किसी ड्रामे के इस लड़की को मुझसे दूर करो अभी। धारा, सॉरी मैम, बट आप थोड़ा दूर रहकर बात दूरी बनाकर रखिए। वो क्या है ना कि हमारा सर थोड़ा सेंसिटिव है। तो तभी एक जोरदार थप्पड़ धारा के मुंह पर पड़ता है, जो अद्विका ने ही उसे मारा था। उसकी वजह से सबका ध्यान अद्विका और धारा की तरफ चला गया। अद्विका जो अब तक अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में रखे हुई थी, धारा को रोकने की वजह से उसका गुस्सा धारा पर ऐसा उतरा कि धारा के ओठों के किनारे खून निकलने लगा, जिसे देखकर विवान, सम्यक, ऋतु, अभिक, आदर्श, आस्था, सबका गुस्सा सत्वे आसमान पर पहुंच चुका था। विवान कुछ कहने ही वाला था, तभी धारा ने उसे अपने हाथ दिखाकर रोक दिया और जोर से अद्विका का एक हाथ पकड़कर पार्टी से दूसरी तरफ लेकर जाने लगी। गुस्से से धारा की आंखें लाल हो चुकी थी। अद्विका अपने हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोशिश बेकार हो जाती है। तो धारा गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, कोशिश बेकार है तुम्हारी। धारा की पकड़ से इतनी आसानी से नहीं छूट सकती तुम, और अभी तो तुम्हारे थप्पड़ का जवाब भी देना है। और एक कोने में जहां पर कोई नहीं था, वहां धारा झटके के साथ अद्विका को अपने सामने खींचा, जिससे वो संभाल नहीं पाई और पीछे की दीवार से हल्का टकरा गई। गुस्से में उसने कहा, यू बीच, और एक हाथ उठाकर धारा को फिर से मारने को हुई, तो धारा ने उसका हाथ पकड़ हल्का मरोड़ दिया और बोली, मिस अद्विका चौहान, ये गलती दोबारा मत करना। सबके सामने मैंने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास हाथ या मुंह नहीं है। गालियां मुझे भी देनी आती है। और रही बात हाथ उठाने की, तो किसी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने की सजा पता है ना तुम्हें? तो ये खड़े खड़े तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारे बारे में हर एक बात पता है मुझे, और ये भी कि तुम विवान से झूठा प्यार करती हो। अद्विका तेज आवाज में, झूठा प्यार नहीं है मेरा, सच में मैं विवान से प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती उसके बिना। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होगा। धारा, अच्छा, तो इसे झूठी प्यार की वजह से विवान को हमला करवा रही हो ना तुम? अद्विका, हाँ, मैंने ही हमला करवाया था, विवान सिर्फ मेरा है। अद्विका की ऐसी पागलपन की बातें सुनकर धारा को तो मन किया उसे 2-4 घुस्से मार ही दे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, प्यार करती हो ना अद्विका? वो प्यार नहीं, तुम्हारी जिद है, ऐसी जिद जो कभी पूरी नहीं होगी। अद्विका, प्यार है वो मेरा, कोई जिद नहीं है। धारा भी तेज आवाज में कहती है, अच्छा, अगर ये प्यार ना है तो मुझे ऐसे प्यार पर। प्यार तो वो होता है जिसे एक दूसरे की खुशी मायने रखती है। एक दूसरे पर भरोसा होना ज्यादा मायने रखता है। सामने वाली की खुशी खुद की खुशी से ज्यादा मायने रखती है। अपने प्यार के साथ ना होकर भी उसे ही प्यार करना, ये होता है प्यार। यह जान लेने के बाद भी ये सामने वाला प्यार नहीं है हो सकता, फिर भी ताउम्र उसे ही चाहना होता है प्यार। खुद के स्वार्थ के लिए किया गया प्रेम कभी सच्चा नहीं हो सकता। अद्विका, समझ रही हो ना तुम? अद्विका, जो अब तक धारा की बातों को बड़े गौर से सुन रही थी और उसके साथ ही उसकी आंखों में आंसुओं के सैलाब बहने को तैयार था। धारा की बात खत्म होते ही अद्विका धारा के गले लगकर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खुद की खुशी के लिए मैंने विवान को चोट पहुंचाया। आई स्वेयर
अब मैं कभी विवान को तंग नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। धारा अद्विका को खुद से अलग करके उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, सॉरी मुझे नहीं, विवान को बोलो। अद्विका, लेकिन मैंने तुम्हें भी चोट पहुंचाया है। तो से उसके ओठों के किनारे साफ करने लगती है। धारा, नो नो इट्स ओके अद्विका। अद्विका फिर से सॉरी बोलते हुए रोने लगती है। धारा, अब शांत भी हो जाओ वरना ऐसे ही सारा मेकअप खराब हो जाना है तुम्हारा। चलो अब पहले अपना फेस साफ करो। लेकिन अद्विका, एक वादा करो कि कभी भी विवान को चोट नहीं पहुंचाओगी। अद्विका, वादा रहा। धारा, एक बात और कहूँ? अद्विका, हाँ कहो ना। धारा, जरूरी नहीं कि जिसे तुम चाहो वो तुम्हें मिल ही जाए। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा कुछ सोचा हो। और प्यार और शादी उससे करो जो तुमसे प्यार करे, क्योंकि लाइफ में उस इंसान से ज़्यादा प्यार, केयर और सपोर्ट कोई दूसरा नहीं कर सकता। अद्विका, थैंक यू इतने सालों के गुस्से और जिद को ख़त्म करके मुझे आज़ाद करने के लिए। तुम्हारी बातें हमेशा याद रहेगी मुझे। धारा, चलें? अद्विका, हाँ चलो। दोनों मुस्कुराते हुए पार्टी हॉल में वापस आती है। दोनों का हंसता मुस्कुराता देख सबके चेहरे पर आश्चर्य भाव आ जाते हैं। अद्विका दूसरी तरफ बाकी बिजनेसमैन के साथ बातें करने लगती है और धारा समय के पास आ जाती है तो समय कहता है, ये क्या था धारा? धारा, कहाँ क्या था? सम्यक, अभी जो तुम दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आई है वो। धारा, कुछ नहीं, बस कुछ गलतफहमी थी, दूर हो गई। सम्यक, अच्छा कैसे गलतफहमी? धारा, कुछ नहीं, घर चलकर बताऊंगी। सम्यक, ओके। इधर विवान भी किसी से बात कर रहा था। बातें खत्म करके वो धारा के पास आता है और कहता है, ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया तुमने उस पर जो मेरी तरफ देख भी नहीं रही? धारा उसकी तरफ अपनी आंखें छोटा करते हुए कहती है, तुम्हें क्यों जलन होने लगी? वो नहीं देख रही है तुम्हें तो? प्यार वार तो नहीं हो गया है तुम्हें उससे? और रही बात जादू टोना की, तो तुम्हें ना तो कहा था तुम्हें प्रॉब्लम है उससे, तो मैंने प्रॉब्लम को खत्म कर दी, सिंपल। विवान, इतनी सिंपल तो नहीं हो तुम जितनी सिंपलिस्टी से सिंपल कह रही हो। धारा, देखो खजूर सी शरीर के, मैं अभी लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, तो बेहतर होगा कि यहाँ से दफा हो जाओ। विवान, ये सही है, मेरी ही पार्टी से मुझे ही बाहर किया जा रहा है। धारा, क्या यार, जाओ ना, तुम क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हो? विवान, हाँ चला जाऊंगा, पहले मेरे साथ चलो तुम। धारा, कहाँ? विवान, क्यों डर लग रहा है अकेले साथ चलने में? धारा, डरे मेरी जूती, चलो। विवान एक वेटर को कुछ इशारा करते हैं तो वो वेटर विवान के पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी दूर जाकर वो वेटर विवान को आइस पैक और एक ट्यूब देकर चला जाता है। विवान अपने रुमाल को धारा के ओठों के किनारे का खून साफ करने आगे बढ़ाता है तो धारा 2 कदम पीछे हट जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो? विवान, अंधी हो? धारा, नहीं तो। विवान, तो फालतू में सवाल क्यों कर रही हो? देख रही खून साफ कर रहा। धारा, तुम्हारा रुमाल गंदा हो जाएगा। विवान, क्या बला है यार ये, चुपचाप जो कर रहा हो करने दो वरना मैं भी एक थप्पड़ खींच कर लगाऊंगा। धारा सीधे खड़ी हो जाती है। विवान को ऐसे बिहेवियर से धारा हैरान तो होती है लेकिन कुछ न बोलने में भलाई समझ रही है। विवान जब धारा के ओठों के किनारे साफ कर रहा था तो धारा ओके ऐसा लगा जैसे हजारों बिजलियां उस पर गिर रही हो। उसके शरीर का रुआ रुआ जैसे कांप गया, जिससे धारा को हाथ पैर बुरी तरह से कांप गए थे। इधर विवान की दिल का भी हाल कुछ ऐसा ही था। दिल बुलेट की रफ्तार से दौड़ लगा रहा था। एक अजीब सी हलबल का एहसास हो रहा था दिल में। धारा के नजदीक आने से एक सुकून मिल जाता था उसे। विवान के दिल की सुकून थी धारा। इस बात से धारा और विवान दोनों ही अनजान थे। ने धारा के ओठों के किनारे लगी चोट को साफ किया और आइस पैक को धारा को देकर कहने लगा, इसे अपने गालों को सेक लो, आराम मिलेगा, मैं चलता हूँ। धारा, हूँ। विवान के जाने के बाद धारा अपने मन में, ये नीम के पेड़ मधुमक्खी की छत्ता कैसे बन गया जो शहद टपकाया जा रहा था। अच्छा हुआ चला गया, उसके पास आते हैं जैसे लगता है सर्दियाँ आ गई है। धारा कुछ देर बाद हॉल में जाती है तो सभी लोग डांस कर रहे होते हैं अपने अपने पार्टनर के साथ, अपने विवान और धारा की पलटन को छोड़कर। विश्वजीत जी, अरे भाई आज तुम लोगों का दिन है और तुम ही लोग ऐसे खाली बैठोगे तो ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम चलेगा? जाओ सब लोग डांस करो। विवान, लेकिन पापा हम लोग अकेले अकेले तो डांस कर नहीं सकते हैं, पार्टनर कहाँ से लाए? विश्वजीत जी, अरे क्या बात करते हो विवान, अपनी नजरें उठाकर आसपास देखिए,
एक से एक अप्सरा आपके पास ही है, तो क्या कहीं जाने की जरूरत है नहीं। सम्यक दौड़कर ऋतु के पास जाकर कहता है, मेरी पार्टनर ऋतु रहेगी। सब उसकी ओर गहरी नजरों से देखते हैं तो सम्यक कहता है, आई मीन डांस पार्टनर। सिद्धार्थ आस्था के पास जाकर कहता है, मेरी वाली आस्था जी। आस्था, आपकी वाली का क्या मतलब? सिद्धार्थ, सिर्फ डांस की बात कर रहा हूँ। अभिक और अद्विका एक साथ हो जाते हैं, आदर्श और आर्या एक साथ, बच्चे धारा और बीबान। धारा, ओ गॉड, फिर से उस जंगली बंदर को झेलना पड़ेगा। बीबान, राम ही बचाए, आज तो जंगली बिल्ली के साथ डांस, रक्षा करना प्रभु। सभी लोग साथ में स्टेज पर जाते हैं, गाना शुरू होता है, दहलीज पे मेरे दिल की। गाना सुनते ही सभी लोग डांस करते हुए एक दूसरे को देखकर आंखों में सवाल करते हैं। धारा तो बीच में ही स्टेज से उतरने जा रही थी, लेकिन बीबान ने उसकी कमर को कसकर पकड़कर अपने पास लाते हुए कहा, कहाँ जा रही हूँ? धारा, मुझे नहीं करना डांस वांस। और ऐसा गाना और ऐसा गाना किसने लगवाया? बीबान, पागल वागल हो क्या? धारा, क्यों? बीबान, यहाँ कपल डांस में क्यों भांगड़ा करोगी तुम? धारा, है ठीक है, लेकिन मुझे डांस करना ही नहीं है। और तुम थोड़ा दूर रहो यार, हमेशा चिपके चले आते हो। बीबान, तुम्हें डांस नहीं आता ना, तो चुपचाप मैं जो कर रहा हूँ करने दो। धारा, ऐसे कैसे करने दो तुम्हें कुछ भी? बीबान, तो मूर्खों की सरताज, डांस की बात कर रहा हूँ मैं, समझी? धारा झिपकर इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र सम्यक पर जाती है, जो उसे दांत निपारे देख रहा था। अब धारा को समझ आया कि ये गाना किसने लगवाया। धारा भी उसकी तरफ दांत दिखाकर आंखों में इशारे से ऋतु पर ध्यान देने को बोलती है। ऋतु सम्यक से कहती है, तुम्हें सर कहूँ या सम्यक कह कर बुलाऊं? सम्यक, जो तुम्हारा मन कहे। ऋतु, अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी। एक बात ये बताओ, डांस करने के लिए खुद मेरे पास आने का क्या जरूरत थी, और ऐसे गाने क्यों लगवाए तुमने? सम्यक, डांस तो मुझे तुम्हारे साथ ही करना था, और गाने वाली बात है तो जरा धारा और बीबान भाई की तरफ देखो। ऋतु उन दोनों की ओर देखती है, जहाँ धारा कुछ असमझ होकर और बीबान धारा के मजे लेते हुए डांस कर रहा होता है। ऋतु मुस्कुराकर दोबारा सम्यक की ओर देखकर कहती है, अभी तो ठीक है, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद बीबान भाई का भगवान ही बचाए। उधर आस्था और सिद्धार्थ ही अच्छे से डांस कर रहे थे। आस्था इतने करीब होने की वजह से सिद्धार्थ का दिल उसके बस से बाहर हो रहा था, लेकिन आस्था मैडम तो बस डांस पर फोकस कर रही थी और सिद्धार्थ आस्था के चेहरे पर। ऐसे ही कुछ हाल अद्विका भी था। अद्विका तो उसे पहली नजर में ही पसंद से ज्यादा वाला पसंद आ गई थी। तारा को थप्पड़ मारा था, इसी वजह से उसे बुरा भी लग रहा था। और आर्या और आदर्श अब तक भाई बहन और एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोग वहां से चले जाते हैं। बचते हैं तो श्री बीबान की पलटन और धारा की पलटन और विश्वजीत जी और दिव्या जी। सब लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। सब लोग बाहर आते हैं। धारा बदला लेने के लिए बीबान की पैर पे एक जोरदार लात मारकर आगे चल जाती है। बीबान, ए धारा, तू पागल वागल है क्या? धारा एक नजर पीछे देखती है, उसके बाद बीबान के पास आकर धीरे से कहती है, मैंने कहा था ना कि मुझसे बदतमीजी महंगी पड़ेगी, तो फिर झेलो अब। बीबान मुंह बनाकर जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाए। घर पहुंचकर बीबान अपने रूम में सीधे बेड पर गिर जाता है और आंखें बंद कर आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते हुए कहता है, तुम सच में बहुत अजीब हो धारा। जिस बीबान को किसी लड़की ने किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तुम्हारी बदतमीजियां झेलना अच्छा लगने लगा है। हैं, ये क्या है, क्यों है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि तुम हमेशा ऐसे मुझसे झगड़ती रहो और मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती रहूं। इधर धारा अपने बेड पर लेटे हुए बीबान की हरकतों के बारे में सोचकर उसे कोस ही रही थी। समझता क्या है खुद को, मुझसे जबरदस्ती डांस करवा दिया और हरकतें तो छिछोरे वाली करता है हमेशा। पता नहीं कौन सा भांग खाया हुआ है आजकल। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए कब सो गए पता ही नहीं चला। आज धारा और बीबान का लास्ट दिन था। जहाँ बीबान थोड़ा दुखी तो धारा बहुत खुश थी। बीबान अपने दुखों के कारण नहीं जान पा रहा था, लेकिन उसने फिर से खुद को संभाला और पहले जैसा हो गया। खैर, आज का दिन भी जैसे तैसे बीत गया। अगले दिन सब
अगले दिन बाकी सभी होने अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ ही दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद धारा संडे वाले के दिन घर बैठे मूवी देखने के साथ साथ बड़ी बेताबी से चॉकलेट न्यूट्रेला खा रही थी कि तभी उसके घर ने दस्तक दी। धारा अपने मुंह पर और नाक पर थोड़ी सी चॉकलेट लगाए गेट खुलती है तो सामने विवान अपनी फैमिली के साथ खड़े देख रहा था। धारा भी ऐसे अचानक सबके आ जाने से घबरा जाती है और किसी छोटे बच्चे की तरह कहती है, आप लोग यहाँ? तभी दिव्या जी, हाँ हम लोग क्यों नहीं आ सकते? धारा, अरे आंटी जी आइए ना, हमने कब कहा कि आप लोग नहीं आ सकते? सब लोग बैठकर बातें करने लगते हैं तो रेखा जी धारा से कहती है, अरे धारा जा ना, सबके लिए पानी ले आ, ऐसा क्यों खड़ी होकर चॉकलेट खा रही है, और पहले अपना हुलिया सुधार ले। सम्यक, ए धारा चल इधर दे, ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। धारा, मैं नहीं दूंगी, ये मेरा जूठा है। विवान, तो क्या हुआ, इधर लाओ, मुझे और आर्या को भी चाहिए अब तो। धारा, मैंने कहा ना नहीं दूंगी, और वो अपने डब्बा लेकर किचन में चली जाती है। विवान सबसे कहता है, मैं अभी आया, और वो भी धारा के पीछे चला जाता है। धारा सबके लिए पानी ला रही होती है तो विवान पीछे से उसका वो चॉकलेट लेकर धीरे से बाहर आ जाता है और सम्यक, विवान, आर्या और बीसू चारों मिलकर खत्म कर देते हैं। धारा वापस आकर सबको पानी देती है। उसकी नज़र विवान के हाथों में पड़ी खाली डिब्बे पर पड़ी तो किसी ने 5 साल की बच्ची की तरह मुंह बनाकर बोली, मेरी चॉकलेट। विवान की धारा के चुपके से ऐसे वो फोटो खींच ली। धारा मुंह बनाते हुए वापस किचन में चली जाती है और सबके लिए चाय बनाने लगती है। विवान भी उठकर जाने लगता है तो रेखा जी उसे मना कर देती है, ये कहकर कि वो अभी कुछ देर से में सही हो जाएगी। तो सम्यक ने कहा, भाई आपको क्या काम था वैसे? विवान, कुछ नहीं, बस उसे चॉकलेट देनी थी, बेचारी का मुंह देखा तुमने। सम्यक, लाओ मैं दे देता हूँ, और विवान से चॉकलेट लेकर किचन में चला जाता है। सम्यक धारा को जब चॉकलेट देता है तो धारा सम्यक के गले लगकर कहती है, एक तू ही तो है मेरा सच्चा दोस्त, बाकी तो सब चोर है। चाय पानी करते हैं। कुछ देर में हंसी मजाक के बाद दिव्या जी तो रेखा जी और भाई साहब, आपको इस बार की होली हमारे साथ ही मनानी पड़ेगी, तो आप लोगों का इंतजार रहेगा इस बार होली में। सुरेंद्र जी, हाँ क्यों नहीं बहन जी, अब आप इतनी दूर से हमें इनवाइट करने आई है और हम लोग ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम जरूर आएंगे। सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सम्यक और आर्या कहते हैं, हम यहीं रुकेंगे, शाम को आएंगे हम लोग, आप लोग जाइए। सब लोग चले जाते हैं तो सम्यक, आर्या और धारा तीनों धारा के कमरे में उधम मचाते हुए उसके साथ। बातों बातों में आर्या धारा को बताती है कि उसकी जो दोस्त है आस्था उसे सिद्धार्थ पसंद करता है, जिसे सुनकर धारा थोड़ा सीरियस हो जाती है और कहती है, पहले तो मैं इस सिद्धार्थ से मिलना चाहूँगी, और दूसरी बात कि आस्था किसी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। पर इंसान से आस्था को धोखा देकर किसी और से शादी करके अब अपना घर बसा चुका है। आज से आस्था और सिद्धार्थ के लिए बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद वो फिर धारा से पूछती है कि तो क्या अब आस्था शादी नहीं करेगी? धारा, करेगी ना, लेकिन सिर्फ अंकल आंटी की पसंद से। इस बात से आर्या फिर खुश होकर कहती है, तो क्या प्रॉब्लम है, सिद्धार्थ भी सीधा उनके मम्मी पापा से शादी की बात कर लेंगे। धारा, ठीक है, लेकिन अभी आस्था को शादी नहीं करनी, काम से 2 साल तो। आर्या, कोई बात नहीं, तब तक भाई को भी टाइम मिल जाएगा आस्था को दिल से अपनी जगह बनाने के लिए। इस बात पर धारा बस फीका सा मुस्कुरा देती है। आर्या, वैसे धारा दी, सिद्धार्थ आपको होली में हमारे घर पर मिलेंगे, आप वहीं मिल लीजिएगा। धारा, नहीं आर्या, हम इतना समय नहीं लगाएंगे, हम कल या परसों मिलना है उससे। आर्या, लेकिन दी, उन्होंने हमें आस्था को अपने ऑफिस भेजने को कहा है परमानेंटली। धारा, ठीक है, लेकिन बिना मिले कुछ नहीं कह सकते। सम्यक बीच में कूदते हुए, अरे धारा, क्यों इतना सीरियस हो रही हो, सिद्धार्थ भी धोखा देने वालों में से नहीं है। धारा, सम्यक, हमने ऐसा तो नहीं कहा, हम बस उसे अपने हिसाब से परखना चाहते हैं। सम्यक, ठीक है, कल ही शाम को मिल लेते हैं फिर। धारा, ठीक है, लेकिन दिन में शाम को धारा और सम्यक को एक कैफे में आर्या और सिद्धार्थ का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों सामने आते हुए दिखे। धारा आर्या से, बहुत जल्दी आ गई, थोड़ा और लेट करना था तुम्हें। आर्या, सॉरी दी, से लेट हो गया हो, खत्म कर रही थी मैं। धारा, कोई बात नहीं, बैठो दोनों लोग। सिद्धार्थ, धारा जी,
हमें बुलाने की कोई खास वजह? धारा थोड़ा सीरियस लुक के साथ, खास से भी बहुत खास वजह है हमारे पास। सिद्धार्थ, तो फिर बताइए क्या वजह है? धारा, हमने सुना है कि आप किसी आस्था नाम की लड़की को पसंद करने लगे हैं। सिद्धार्थ, जी ये सच है। धारा, जो सीधा सा सवाल, क्या देखकर प्यार हुआ आपको आस्था से? सिद्धार्थ, प्यार देखकर नहीं होता, वो तो बस हो ही जाता है। धारा, और अगर मैं कहूँ कि वो आपको कभी पसंद नहीं करेगी तो? सिद्धार्थ, ना पसंद करने की वाजिब कारण? धारा, अगर वो किसी और से प्यार करती है तो आप क्या करेंगे? सिद्धार्थ, हर बार ये जरूरी नहीं कि अगर हम किसी से प्यार करें तो वो सामने वाला भी हमें प्यार करे। वो उसकी ज़िंदगी है, वो जिसे चाहे पसंद करे, पर मैं अपने हिस्से का प्यार हमेशा करता रहूँगा उससे, और अगर कभी ज़रूरत हुई उन्हें तो हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। धारा, शादी करनी है आस्था से? सिद्धार्थ, जी। उसका ख्याल रख पाओगे खुद से भी ज़्यादा? उसके हर सुख दुख के साथ दोगे हमेशा? तो फिर ठीक है, तुम पास हुए। इतना सुनते ही आर्या सम्यक सिद्धार्थ के कस के गले लगा देते हैं। धारा, आस्था को इनके ऑफिस भेजने की तैयारी कर लो। आर्या, ओके। धारा, आई होप कि आज तुमने जो कुछ भी कहा है उसके लिए हमेशा तैयार रहोगे। सिद्धार्थ, जी बिल्कुल। धारा, मैं आस्था की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं नहीं चाहती कि आगे चल के उसके कभी परेशानी हो। तो सिद्धार्थ, आप चिंता ना करें, हम पूरा ध्यान देंगे इस बात पर। धारा, हमें आपको एक और बात बतानी थी। सिद्धार्थ, जी कहिए। धारा, आस्था सच में किसी और से प्यार करती है, लेकिन उसने आस्था को धोखा दिया है और हमें नहीं लगता कि अब उससे कभी दोबारा प्यार होगा। ये बात सुनकर सिद्धार्थ को अपने अंदर जैसे कुछ टूटना सा महसूस हुआ, लेकिन उसे खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जगह उसके दिल में बना ही लूँ, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, शायद वो भी मान जाए। इस बात पर धारा बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता था भले ही सिद्धार्थ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन उसके दिल में हलचल अभी भी है। सिद्धार्थ, ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। धारा, सम्यक और आर्या तीनों उससे बाय कहते हैं। सिद्धार्थ घर जाने के बजाय उसे थोड़ी दूर पर समुद्र के किनारे उसकी लहरों की महसूस करने बैठ गया। थोड़ी देर में मन को शांत करने के बाद वो घर चला गया। उधर ये तीनों भी आपस में बात करके होने घर की ओर चले गए। एक हफ्ते बाद होली थी। सब लोग तैयारियां करने में बिजी थी, सिवाय धारा को छोड़कर, क्योंकि उसे होली नहीं पसंद थी। होली के दिन सब लोग दिव्या जी के घर जाने के लिए तैयार थे। रेखा जी, धारा तुम भी चलो बेटा, मत खेलना होली, लेकिन साथ में चलो तो। धारा, अरे मम्मी मुझे नहीं जाना यार, प्लीज जिद मत करो। रेखा जी, ठीक है, फिर यहीं रहो तुम। इतना समझाने पर भी समझ नहीं आता तुम्हें कुछ? दरअसल धारा बीबान का सामना नहीं करना चाहती थी। उन 3 दिनों के बाद धारा वो बीबान को याद आती थी। इसकी वजह से उसे खुद भी नहीं पता थी। कई बार तो उसने बीबान को उसके पास इमेजिन भी किया था और परेशान होकर न जाने कितनी बार खुद को चप्पल लगाई थी और डांटा भी था। और दूसरी वजह से सभी को पता है कि उसे होली खेलना नहीं पसंद था। सभी लोग कुछ देर में मल्होत्रा मैंसन के लिए निकल जाते। मल्होत्रा मैंसन में गार्डन में होली की बहुत अच्छी तैयारी की गई थी। काफी सारे मेहमानों का आमंत्रित किया गया था। वहां पहुंचते ही दिव्या और विश्वजीत जी ने सभी का स्वागत किया। जब धारा उन्हें नहीं दिखे तो उन्हें रेखा जी से पूछा, अरे ये धारा नहीं दिख रही है, आई नहीं है क्या? रेखा जी, अरे बहन जी, बहुत समझाया उसे कि होली खेलने से नहीं, लेकिन हमारे साथ चलो तो, लेकिन वो तो आने कोई राजी नहीं हुई। दिव्या जी, ऐसे कैसे? उसके बिना तो हमारी होली अधूरी है। रेखा जी, अरे बहन जी रहने दीजिए, उसे तो होली बचपन से ही नहीं पसंद। दिव्या जी, कोई बात नहीं, खेले भले ना, लेकिन यहाँ आ जाए बस। मैं सम्यक को भेजती हूँ, वो उसे ले ही आएगा। विवान जो वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, उसके मन सोचा, वाह, इस बंदरिया को होली नहीं पसंद, आने दो इसे, फिर ये विवान लेगा अपना बदला, बहुत मारती है ना, आने दो उस जंगली जानवर को। और मुस्कुराते हुए विवान वहां से चला जाता है। दिव्या जी सम्यक को कहती है धारा को लाने के लिए, लेकिन सम्यक बाबू तो अपना खुरापाती दिमाग लगाए बिना कोनो काम आज तक नहीं किए, तो अभी भी वो विवान को ही भेज दिए धारा को लाने वास्ते।
विवान अपनी मन में, क्या मुसीबत है यार, मैं ही मिला था उसे लाने के लिए, खुद चला जाता तो क्या है हो जाता। खैर विवान धारा के घर पहुंचकर बेल बजाता है। धारा, हे अभी कुछ देर पहले ही तो सब गए थे, इतनी जल्दी भी आ गए क्या। धारा उस समय टीवी पर कोई मूवी देख रही थी चिप्स के साथ, तो उसने मुंह में चिप्स लिए एक गेट खोला। सामने विवान को देखकर चिप्स उसके गली में अटक गया। वो खांसते हुए अंदर गई, पानी पीकर आई तो देखा विवान सोफे पर बैठकर उसका चिप्स खा रहा था। धारा उसके हाथ से चिप्स छीनते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विवान, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लेने आया हूँ, संबक ने भेजा है। धारा, तो सम्यक खुद ही नहीं आ सकता था क्या, जो तुम जैसे छुछुंदर को भेज दिया लाने। विवान, ओ जंगली जानवर, मेरे भाई पर हक है तो ऐसे दिखा रही हो जैसे वो तुम्हारा बीएफ है। धारा गुस्से में, हाँ है तो, तुम्हें उससे क्या लेना देना है। विवान को इस बात को बुरा लगता है, इसलिए वो थोड़ा रूखेपन से बोला, विवान, तुम्हारी उसी बीएफ का भाई हूँ, चुपचाप से चलो वरना उठा के ले जाऊंगा। है तो तैयार तो होने दो कि ऐसे ही घर पहुंच जाऊं। विवान, हाथ तो जाओ, 1 किलो मेकअप पोता हो वरना तुम्हारी रियल शक्ल दिखे, वह तुम्हारा बीएफ सच में डर जाएगा, चुड़ैल जैसे जो दिखती हो। धारा, हाँ तो जरा बच के रहना, क्या पता किसी दिन तुम्हारा गला दबाकर मार दूं तुम्हें, बड़े आए मेकअप पोत के आओ, ब्ला ब्ला ब्ला। धारा लगभग 25 मिनट में तैयार होकर आती है। व्हाइट कलर की कुर्ती, जीन्स और गले में स्कार्फ। मेकअप के नाम पर बस हल्का काजल और हल्की लिपस्टिक बस। धारा जब अपने बालों को संभालते हुए नीचे आ ही रही थी तो विवान एक पल उसे देखता रहा, लेकिन अगले ही पल उसे धारा की बात याद आ गई। उसने खुद से ही कहा, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये लड़की सच में पागल कर देगी। सम्यक इसका बॉयफ्रेंड है तो मैं उसे ऐसे देख सकता हूँ, ये गलत है। धारा, अगर खुद से बात हो गई हो तो चले। विवान बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है। दोनों कुछ देर में सबके सामने हाजिर होते हैं। दिव्या जी, अरे धारा बेटा, तुम आ क्यों नहीं रही थी, हमने कहा था ना कि सभी को आना है। धारा, सॉरी आंटी, पर हम होली नहीं खेलते। दिव्या जी, कोई बात नहीं, मत खेलो, लेकिन यहाँ बैठकर एंजॉय तो करो। धारा, जी आंटी। विवान अपने मन में, तो क्या हुआ, तुम किसी और से प्यार करती हो, बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा चाहे जो हो। कुछ देर बाद सभी लोग होली खेलने में मग्न हो जाते हैं, लेकिन धारा बेटी सब कुछ देखकर ये सोच रही थी, काश मैं घर पर होती तो कम से कम बोर तो ना होती ऐसे। तभी पीछे से विवान रंग भर बाल्टी लाकर धारा के ऊपर फेंक कर कहता है, बुरा न मानो होली है। धारा, तुम पागल वागल हो क्या किया तुमने ये। विवान, रंग फेंका है और क्या। धारा, तुम्हारे होली की ऐसी की तैसी, और गुस्से में विवान का कॉलर पकड़कर कहती है, तुम्हें पता था कि मैं होली नहीं खेलती, फिर भी तुम मुझ पर रंग डाला ना। विवान, हाँ मैंने जानबूझकर किया, ये पिछली बार का हिसाब है ये। धारा विवान को अपने पैर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन विवान इस बार संभल जाता है और कहता है, इस बार नहीं, मैं दोबारा से लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने। धारा, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। विवान, ठीक है, फिर अगले बार के लिए तैयार रहना। धारा वहां से पैर पटकती हुई चली जाती है सम्यक की रूम में और रूम के अंदर से लॉक कर लेती है। उसी समय धारा के मन में एक आइडिया आया और उसे खुद से कहा, कल की सुबह बहुत खास होने वाली है जंगली बंदर, वेट एंड वॉच। काफी देर तक होली खेलने के बाद सभी मेहमान अब अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम के समय सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे, जिसने धारा की फैमिली की भी शामिल थी, क्योंकि उन्हें सभी लोगों ने जीत करके रोक लिया था। सब लोगों ने खूब सारी बातें की और बातें ही बातों में दिव्या जी ने रेखा जी से कहा, हम लोग भी सोच रहे हैं कि अब जल्दी से विवान की शादी कर दे। सम्यक, हाँ, जिसमें मेरा रास्ता जल्दी से क्लियर हो, मुझे भी शादी करनी है। सम्यक की ऐसे रिएक्शन से सभी घर वाले बस हंसते जा रहे थे, लेकिन धारा और विवान की शादी की बात सुनकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। लेकिन धारा को विवान की शादी की बात सुनकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। वह तुरंत वहां से उठकर चली गई। थोड़ी देर में उदासी के बाद धारा अपने मन में, ओह शादी करोगे महाराज, कोई बात नहीं, लेकिन लड़की तो मैंने ही खोजनी है, और वो भी ऐसे कि उसका जीना हराम कर दे। फिर हॉल में तो मुझे तुमसे आज जो बदला लेने हैं, बस सुबह का इंतजार है।
अगली सुबह करीब 4:30 बजे धारा दबे कदमों के साथ विवान के रूम में दाखिल होती है और अपने हाथ लाए मेकअप और सामान से उसका चेहरा किसी कार्टून जैसा बनाकर उसकी फोटो खींचकर दबे पांव वहां से चली जाती है और कहती है, अब आएगा मजा। जंगली बंदर सच में बंदर की शक्ल के लिए बाहर आएगा। कुछ देर बाद सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। दिव्या जी, अरे आर्या विवान नहीं आया, अभी जाओ बुलाकर लाओ उसे। आर्या जी मम्मी। धारा, अरे आर्या तुम बैठो मैं बुला लाती हूँ। सम्यक अपने मन में, हमेशा तो झगड़ती रहती है और आज खुद ही बुलाने जा रही है, जरूर कोई बात है। धारा विवान के रूम में बिना नॉक किए जाती है तो देखती है विवान हाथ में टॉवेल लिए वॉशरूम की ओर जा रहा था। धारा चिल्लाकर, रुको। विवान शॉक्ड होकर, तुम कितनी बार कहा है नॉक करके आया करो। धारा उसका चेहरा देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, सॉरी विवान क्या काम था। धारा जल्दी नीचे चलो बहुत अर्जेंट है। विवान, ऐसा क्या तूफान आ गया है जो इतनी जल्दी में बुलाने आ गई। धारा, अरे जल्दी चलो वरना सच में तूफान आ जाएगा। दिव्या आंटी बहुत गुस्सा है तुमसे। विवान, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा उनसे। धारा, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम जल्दी चलो। धारा उसके हाथ से टॉवेल छीनकर वही बेड पर रख देती है और उसका हाथ पकड़कर नीचे ले जाती है। जैसे ही सबकी नजर विवान पर पड़ती है, सब एक तक उसे ही देखने लगते हैं। माथे पर लाल लिप, मूंछों पर काजल से बनी हुई नकली मूंछ सरदारों जैसे, ओठों पर लाल लिपस्टिक, पलकों पर मोटे मोटे आईलाइनर। कुछ देर तक सब उसे ही देखते रहते। उसने कहा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या। सम्यक, नहीं भाई कुछ नहीं, बहुत कुछ लगा है। ये बंदर बनने का शौक कब से हो गए आपको। बाकी सबकी हालत हम हंस के खराब हुए जा रही थी। धारा ने अपने फोन में रखी विवान की फोटो उसे दिखाई तो विवान अपने रूम की तरफ ऐसे दौड़ा जैसे किसी शेर ने उसका पीछा किया हो। कुछ देर बाद विवान बढ़िया सा वेल मेंटेन होकर आया, तब भी उसे देखकर सब हंस दिए। विवान झल्ला कर, क्या है आप सब शांत नहीं रह सकते, दांत दिखाना जरूरी है क्या। और ये कलाकारी हुई है, किसकी हरकत थी ये। विवान आर्या की ओर देखता है तो आर्या धारा की तरफ इशारे करती है। विवान, तो ये महारानी है इतनी कलाकारी के पीछे, अब तुम बस देखती जाओ। मैंने भी तुम्हें न रुलाया तो मेरा नाम भी विवान मल्होत्रा नहीं। विवान जल्दी से ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में चला गया। धारा की फैमिली भी घर जाने को तैयार थी। उधर सम्यक सुबह से ही ऋतु को परेशान करने में लगा हुआ था। धारा कहती है, मेरा फोन शायद आर्या के रूम में ही रह गया है, मैं अभी आई। धारा वहां से आर्या के रूम की तरफ बढ़ जाती है। रास्ते में ही उसे विवान पकड़कर अपने रूम में खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। धारा चिल्लाने वाली होती है तो विवान उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। धारा तुरंत पलटवार करते हुए अपने हाथों से विवान को मारने की कोशिश करती है तो विवान उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके पीठ पर लगाकर दिया, जिससे धारा थोड़ी असहज हो गई। धारा, ये क्या बदतमीजी है। विवान, अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो। धारा, मैंने जो कुछ भी किया वो बस एक रिवेंज था। विवान, तो मैंने भी कहा था ना, अगर दोबारा तुमने कुछ भी किया तो मेरे अगले रिएक्शन के लिए तैयार रहना। धारा, देखो अभी मुझे जाने दो, सब मेरा वेट कर रहे हैं, तुम फिर कभी कर लेना अपना बदला। विवान, ना तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों को इंसल्ट कराने का, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी इंसल्ट कर दूं बाहर। धारा अपनी आंखें छोटी करते हुए उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। क्या कहना चाहते हो तुम। विवान, बस अब बहुत खेल हो गया, बहुत हल्के में लिया है तुमने मुझे। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी करोगी मैं बस ऐसे ही हंसता रहूंगा, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिवेंज कैसे है, और यकीन मानो मेरे बताने के बाद कभी दोबारा मुझे उलझने की कोशिश नहीं करोगी तुम। ये आखिरी लाइन विवान बहुत गुस्से में और धारा अपने हाथों पर दबाव बनाते हुए उससे कहा था। धारा जो अब तक सिर्फ घबरा रही थी अब थोड़ा बहुत डर भी रही थी, ये सोचकर कि वो आगे उसका साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत करके बोला, तुम्हारी इन छोटी और ओछी धमकियों से मैं नहीं डरने वाली, समझे। चुपचाप मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। विवान, इस वक्त मेरी कैद में हो और ये भी जानती हो कि कुछ भी कर सकता हूँ, फिर भी इतना एटीट्यूड।
धारा, देखो मेरा हाथ छोड़ो ना, मुझे जाना है। विवान, मैं सोच रहा हूँ कि आज अपना बदला लेके किस्सा खत्म कर दूं, क्यों ना तुम्हारे साथ। विवान आगे कह ही रहा था तो धारा भराए गले से चीखती हुई बोली, बस आकर मिस्टर विवान, कितना घटिया सोच है आपकी। विवान की ऐसी बात से धारा अपने पास याद आ जाता है। विनय ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, जिससे धारा की आंखों में जो अब तक आंसुओं को रोके हुए थी एकाएक भराभर उठा। धारा ने घिन भरे लफ्जों में रोते हुए कहा, आखिर आप भी आ ही गए ना, आपकी औकात पे दिखा दिया ना अपनी असली रंग। लड़की दिखे ही नहीं कि उस पर जानवरों जैसा हावी हो जाना आप जैसे गिद्धड़ों की फितरत है। आखिर आप लोगों को यह बात क्यों समझ में नहीं आती कि औरतें कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है, उसकी भी कोई आत्मसम्मान होता है, उनकी भी कोई इज्जत होती है, वो भी किसी अपने प्यार की चाहत रखती है, वह भी किसी अपने से उम्मीद रखती है कि कोई उसे दुनिया का घटिया और गंदी नजरों से सुरक्षित करे। लेकिन यहाँ सबके सब बेबसी दरिंदे भरे पड़े हैं। किसी से कोई उम्मीद करना मतलब खुद की इज्जत को समझौता करने जैसा है। धारा ये सब रोते हुए बोल ही रही थी, उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हुए जा रहा था, जिसे देखकर विवान को बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो भूत बने बिना किसी इंप्रेशन का खड़ा रहा। विवान ने धारा का हाथ छोड़ते हुए कहा, बस हो गया तुम्हारा। अगर ये मोटे मोटे आंसू थोड़ी देर पहले गिरा दी होती न तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। और हाँ, एक बात, और ये बात दूसरी और आखिरी बार है, ना मैं कभी दूसरे के मर्दों जैसा था और ना कभी बनूंगा। मेरे लिए भी प्यार उतना ही जरूरी होगा जितनी कि मेरी रिस्पेक्ट एंड ड्यू। नो ना, मुझे मेरी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। धारा तो बस असमंजस में विवान को ही देख रही थी, मानो कह रही थी कि क्या ये सब मजाक था। विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मजाक था ये सब। मैंने तुम्हें रुलाकर अपना बदला ले लिया है, अब तुम जा सकती हो। और एक बात, धारिणी शर्मा रोते हुए नहीं दहाड़ते हुए अच्छी लगती है। इतना कहकर विवान अपना चेहरा विंडो की तरफ कर लेता है, क्योंकि उसका धारा का रोता हुआ चेहरा अब और नहीं देखा जा रहा था। धारा भी गुस्से में दरवाजा पटकते हुए वहां से आर्या के रूम में चली जाती है। वहां जाते उसने अपना गुस्सा दीवार पर उतारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद धारा अपना चेहरा धुलकर अपना फोन लेकर बाहर सबके सामने आई। विवान भी वहां नीचे ही था। रेखा जी, धारा तू फोन लेने गई थी या फोन की दुकान खोलने? धारा शांत लफ्जे में, वो मेरा फोन मिल नहीं रहा था। सम्यक और ऋतु को तुरंत समझ में आ गया कि कुछ तो बात है। उन्होंने सबके सामने पूछना जरूरी नहीं समझा, आर्या और दी अपने हाथ में इतनी चोट कैसे लगी? विवान जो धारा का अवॉइड करने के लिए अपने फोन में घुसा पड़ा था, उसने अपना सर ऊपर करके धारा के आंखों में देखा और मन में कहा, क्या जरूरत थी विवान तुझे ऐसा करने की? मेरी वजह से कितनी चोट लगाई इसने खुद को, और लगाई तो लगाई, मुझे तकलीफ क्यों है रही है? दिल तो ऐसा कर रहा है जैसे अभी कूद के बाहर आ जाएगा। तभी धारा कहती है, कुछ नहीं, वो बस हाथ फंस गया था एक बेड के पीछे। मम्मी पापा चलिए चलते हैं, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। और धारा सबको नमस्ते बोलकर आगे बढ़ जाती है। उसने सब सोच लिया था कि विवान को क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। वह अब इस बार कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वो फिर से पहली जैसी धारा बन गई, जो हमेशा शांत रहती थी बाहर वालों के सामने। 2 दिन बाद धारा का फोन को निम्मी को फोन किया। धारा, हेलो, कौन? निम्मी, अरे वाह, तू तो अपने दोस्तों को भी भूल गई है। धारा, अरे निम्मी, तू बहुत दिन बाद याद आई मेरी। निम्मी, अब तू याद करेगी नहीं तो सोचा मैं ही कॉल करके खुशखबरी सुना दूं। धारा, कैसी खुशखबरी? माँ, वो तो नहीं बताने वाली तू। निम्मी, हट, अभी तो शादी ही नहीं हुई मेरी। धारा, तो क्या बात है, जल्दी बताना। निम्मी, सुन तो, मेरी शादी होने वाली है आज से 15 दिन बाद, तो तुम सबके आना है, वो भी 1 हफ्ते पहले। धारा, वाट, शादी कर रही है तू? किससे? निम्मी, वो तो जब तुम लोग आओगे तब पता चलेगा। धारा, अच्छा ठीक है, इतने दिन की छुट्टी तो मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। निम्मी, देखो तुम सबको आना तो पड़ेगा, वरना मैं शादी नहीं करने वाली। धारा, अच्छा देवी, ठीक है, कोशिश करूंगी। निम्मी, हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, तैयारी करने शादी की, रखती हूँ। धारा, हाँ ठीक है, बाय।